हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। हर कोई कहता है कि जल्दी से एक जॉब ढूंढ लो, उसके बाद आपकी लाइफ सेट है। आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आपको अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, एक अच्छा स्टेबिलिटी रहेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं वो साइलेंटली फ्रस्ट्रेटेड है, स्टक है एंड मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डार्क रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट जॉब एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप इस ट्रैप से बच कैसे सकते हो। पहले बात करते हैं कि आपको जो सपना दिखाया जाता है एंड एक्चुअल में जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग मोस्टली यही सुनकर बड़े हुए हैं कि स्टडी हार्ड देन गेट अ जॉब एंड उसके बाद आपकी लाइफ सॉर्टेड है। लेकिन रियलिटी आपको तब पता चलती है जब आप एक्चुअल में जॉब को ज्वाइन करते हो। आप जॉब क्यों ज्वाइन करते हो? इसलिए कि आपको एक अच्छा ग्रोथ मिल सके, आपको एक अच्छा स्टेबिलिटी मिल सके, आपका अच्छा लाइफ इंप्रूव हो सके। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि जॉब ग्रोथ के लिए है ही नहीं, इट्स अबाउट सर्वाइवल एंड रिपीटिशन। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर कोई फ्रेशर है जो जॉब को ज्वाइन करता है तो स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, बहुत ही एंथुसियाज्म रहता है एंड पहले महीने वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। लेकिन फिर 6 महीने के बाद वो सेम ही चीज़ करता रहता है, एक ही चीज़ को रिपीट करता रहता है, सेम एक्सेल सीट, सेम ईमेल, सेम रूटीन। उसके बाद फिर कुछ नया नहीं रहता है। हमें एक्चुअली ग्रो करने के लिए प्रोग्रेस चाहिए होता है एंड नोवेल्टी चाहिए होता है एंड जॉब में शायद आपको दोनों ही नहीं मिलता है। इससे क्या होता है कि आपका क्रिएटिविटी कम होने लगता है एंड आप बहुत ज़्यादा बोर होने लगते हो एंड फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। इसलिए आप जहाँ भी काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, आप पहले खुद से पूछो कि आप यहाँ पे क्या नया सीख रहे हो। एंड अगर आपका आंसर है कि आप यहाँ पे कुछ भी नया नहीं सीख रहे हो तो ये एक डेंजर हो सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब आपको सिर्फ आपके टाइम के लिए ही पैसा देता है, ना कि आप जो वैल्यू क्रिएट करते हो उसके लिए आपको पे करता है। एंड आप फिर एक सिस्टम में जाके स्टक हो जाते हो जहाँ पे आप जितना ज़्यादा घंटे काम करोगे उतना ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो फिर कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज करो कि दो एम्प्लॉय है। एक एम्प्लॉय है जो कि बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है एंड जो भी उसका काम है, जो भी टास्क उसको असाइन हुआ है, वो 6 से 8 घंटा जो भी उसका शिफ्ट है उसमें वो कंप्लीट कर लेता है एंड फिर वो टाइम से अपना लॉग आउट करके अपना घर चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और एम्प्लॉय है जो सेम काम को करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। वो रात को 10 बजे तक काम कंप्लीट कर रहा है। तो वो ऑफिस में देर तक बैठ रहा है, ऑफिस बंद हो गया है 7 बजे, वो 10 बजे तक काम कर रहा है और खुद को वो बिजी शो कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उसके पास बहुत सारे काम है। अब आप गेस करो कि किसको ज़्यादा तारीफ मिलेगी, वो जो 6:30 बजे चुपचाप अपना बैग लेके निकल गया, या फिर वो जो खुद को बहुत ज़्यादा बिजी दिखा रहा है एंड वो रात को 10 बजे तक काम करके जा रहा है। ऑफकोर्स उसकी ही ज़्यादा तारीफ होगी जो ज़्यादा लेट तक रुक रहा है ऑफिस में एंड जो खुद को बिजी शो कर रहा है। तो हो सकता है कि इसका सैलरी जल्दी बढ़ जाए एंड आपका सैलरी लेट से बढ़े, क्योंकि आपका सैलरी बहुत धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई जो बढ़ रही है वो बहुत स्पीड में बढ़ रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप एक ट्राई करो कि आप एक साइड इनकम बिल्ड कर सको एंड वो साइड इनकम छोटा भी हो सकता है, कुछ बड़ा भी हो सकता है। अगर आप नॉर्मल, अगर कोई आप डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हो, या फिर अगर आप कोई फ्रीलांसिंग कर लेते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर लेते हो, अगर इस टाइप की भी अगर आपके पास स्किल है, अगर आप उससे थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हो तो ये आपको हेल्प करेगा। एंड आप ऐसे स्किल्स पे फोकस करो जो कि आपको लाइफ में स्केल करने में आपको हेल्प करे, जैसे कि सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई एआई या फिर कोई कोडिंग। ये सारी आप स्किल्स एक्स्ट्रा आप सीखिए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग करना, ग्राफिक डिजाइन करना, लोगो बनाना, कंटेंट क्रिएशन करना, ये सारी चीजें भी है। आप एक्स्ट्रा स्किल्स पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब में आपके हार्डवर्क से ज्यादा ऑफिस के पॉलिटिक्स पे ध्यान दिया जाता है। एंड ये एक डार्क रियलिटी है कि यहाँ पे सिर्फ आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपका प्रमोशन नहीं होता है। परफॉर्मेंस तो जरूरी है ही, साथ में ये भी जरूरी है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है मैनेजर के साथ, ऑफिस में आपकी विजिबिलिटी कैसी है, आप देर तक रुक रहे हो कि नहीं, आप ओवर टाइम कर रहे हो कि नहीं। अगर आप साइलेंटली काम कर रहे हो, अपना जो भी आपका टास्क दिया गया आप वो करके सिर्फ चले जा रहे हो, तो इससे फिर आपका प्रमोशन नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक तरफ आप हो, आप अपना काम चुपचाप से कर रहे हो एंड उसके बाद आप अपना शिफ्ट खत्म करके आप चले जा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ कोई दूसरा इंप्लॉई है जो कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है सबसे, जिसकी विजिबिलिटी ऑफिस में अच्छी है एंड जो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके रखा है अपने मैनेजर के साथ, अपने टीम लीडर के साथ, तो फिर उसको ही प्रमोशन मिलेगा। क्योंकि ह्यूमन बहुत ही बाइस्ड होते हैं और मैनेजर उसको ही प्रमोशन देता है जिसको वो लाइक करता है, जिसपे वो ट्रस्ट करता है, ना कि वो जो सिर्फ हार्डवर्क करता है। आप पूरे दिन बैठकर काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, वहीं कोई दूसरी तरफ है जो थोड़ा बहुत काम करके मैनेजर को मस्का लगा के प्रमोशन ले लेता है। इसलिए अगर कॉर्पोरेट में आपको ग्रो करना है तो सिर्फ हार्डवर्क काफी नहीं है, आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको खुद की विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी कंपनी में। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, किसी भी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, तो उसका क्रेडिट आप खुद लीजिए। ये नहीं कि जो बहुत अच्छा बोल लेता है एंड वो जाके आपका सारा क्रेडिट खुद के नाम पे ले लेता है तो प्रमोशन फिर उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने कोई भी काम किया है तो उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। एंड आप इंटरनल नेटवर्किंग बना के रखो, अपने टीएल, अपने मैनेजर एंड सबसे एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो। नेक्स्ट, एक और ट्रैप होता है कॉर्पोरेट में जिसमें आप फंस जाते हो। कॉर्पोरेट में आपका सैलरी बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करता है एंड जिसमें आप ट्रैप्ड हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में आपको 20,000 सैलरी मिलती है, फिर 25,000 होती है, फिर 35,000, फिर 40,000, फिर 50,000 एंड आपको लगता है कि हर साल आपका सैलरी ग्रो कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप ये भी देखो कि आपका सैलरी कितना कम रेट से ग्रो कर रहा है। वहीं अगर बात करें इन्फ्लेशन की, तो
इन्फ्लेशन कितने हाई रेट से ग्रो कर रहा है। एंड स्टार्टिंग में जब आप जॉब को ज्वाइन करते हो तो आपके ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती है, लेकिन जैसे जैसे आपका साल बीतता रहता है आपके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती रहती है। आपका लाइफस्टाइल इंक्रीज होता है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, जिससे आप अगर अपने जॉब से नफरत भी करते हो तब भी आप इसको छोड़ नहीं पाते हो। मैनेजर आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालता है, इतना ज़्यादा आपका टारगेट रहता है, एंड आप सोचते हो कि मैं जॉब को छोड़ दूंगा, लेकिन आप क्विट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका ईएमआई चल रहा है, फिर आपका फैमिली है, उनका ध्यान रखना है, जिसके कारण आप फिर ट्रैप हो जाते हो कॉर्पोरेट में। इसलिए पहले आप पैसे को सेव करना स्टार्ट करो। 6 से 12 महीने के लिए आप एक अच्छा सा एक इमरजेंसी फंड बना लो, एंड जो भी आपका जो फालतू के खर्चे हैं आप उसको कम करो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती रहेगी। एंड अगर आप जॉब से कंफर्टेबल नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो फिर इससे पहले ही आप एक स्केप प्लान बना के रखो कि जब आप इसको छोड़ोगे तो फिर आप क्या करने वाले हो, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप रहोगे उतना ज़्यादा फिर आप कंफर्ट हो जाओगे, एंड फिर जब आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे उसके बाद फिर आपके लिए स्विच करना भी बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। हम लोग खुद को डिफाइन करने लगते हैं अपने जॉब टाइटल से। अगर कोई मैनेजर है तो वो खुद को बोलता है कि आई एम अ मैनेजर इन दिस कंपनी, एंड अगर फिर उसकी जॉब चली जाती है तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, एंड ये एक डिपेंडेंसी एंड फियर क्रिएट करता है फिर जिसका कॉर्पोरेट फायदा उठाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो आप अपना आइडेंटिटी सिर्फ कंपनी में बिल्ड मत करो, जो भी जॉब कर रहे हो उसमें बिल्ड मत करो, जॉब के बाहर बिल्ड करो। आप कोई एक स्किल्स सीखो या फिर खुद का एक ब्रांड बनाओ, अच्छा नेटवर्किंग करो। सिर्फ अगर आप कंपनी पे मेहनत कर रहे हो तो ये उतना ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको कंपनी के बाहर भी खुद की वैल्यू बनानी पड़ेगी। एंड आप भी कुछ करना चाहते हो, लेकिन जब मोनोटोनी हो जाती है काम में तो फिर ये आपकी एम्बिशन को मार देता है, क्योंकि हर दिन आप रोज सुबह उठ रहे हो, फिर आप काम पे जा रहे हो, उतना ट्रैफिक एंड बाकी चीज़ें झेल के आप जा रहे हो, उसके बाद फिर आप जॉब पे अपना काम कर रहे हो, फिर आप वही ट्रैफिक लेके आप घर आ रहे हो, फिर आप टायर्ड हो जा रहे हो, फिर आप सो जा रहे हो, फिर सुबह उठ रहे हो, फिर से वही सेम रूटीन। तो फिर जब काम में आपका मोनोटोनी हो जाता है तो फिर आप अपने एम्बिशंस को फिर फॉलो नहीं कर पाते हो। पहले ईयर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, लेकिन फिर दूसरे साल से आप सोचोगे कि वीकेंड कब आएगा। तो रिपीटिशन बिना ग्रोथ के मेंटल फटीग को ट्रिगर करता है एंड आपका लॉस ऑफ एम्बिशन करता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप एक अपना पर्सनल गोल सेट करो आउटसाइड द जॉब। आप कुछ भी नया सीखो, कुछ भी आप नया सीखो, मे बी आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, इससे भी आपका काम में मोनोटोनी नहीं रहेगा। एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाने से आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप कंफर्ट जोन में आ गए तो फिर आप अपने एम्बिशंस को भूल जाओगे। इसलिए कुछ नया करो, कुछ नया स्किल सीखो, जॉब भी करो, उसके साथ ये सारी चीज़ें भी करोगे ना, तो फिर लाइफ में आपका एक्साइटमेंट रहेगा। क्योंकि रियलिटी यही है कि नो वन केयर्स अबाउट यू। कंपनी बोलती है कि वी आर फैमिलीज लेकिन फिर एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर देती है। कोई था जो कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो टॉप परफॉर्मर था, एंड कंपनी उसको अच्छा सैलरी भी पे कर रही थी, लेकिन फिर जब कॉस्ट कटिंग का टाइम आया तो उसको निकाल दिया। उसके जगह पे कोई उसको चीपर ऑप्शन मिल गया जो उसको रिप्लेस कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे आप रिप्लेसेबल हो, आपको कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको कभी भी एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे आपको डिपेंड नहीं रहना है। आप ट्राई करो कि मार्केट में जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड है क्या आप वो प्रोवाइड कर सकते हो या नहीं, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी बहुत ही कम होती है। कभी भी हो सकता है कि आपको निकाल दिया जाए, कभी हो सकता है आपको रिप्लेस कर दिया जाए। हो सकता है कि कंपनी में आपका बहुत अच्छा पे है, आपका अच्छा डिसिग्नेशन है, लेकिन कभी भी वो कंपनी किसी रीजन से बंद भी हो सकती है। तो इसलिए हमेशा आपको मार्केट रेडी होना पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉट अपग्रेडिंग स्किल्स। अगर आपको एक कोई काम मिला है, कोई जॉब मिला है एंड उसमें सेम ही चीज हुए जा रहा है एंड आप भी उसी चीज को करते जा रहे हो एंड आप अपने स्किल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने स्किल्स को ग्रो नहीं कर रहे हो, तो बाद में अगर वो जॉब आपसे चला जाता है या फिर वो कंपनी बंद हो जाती है, तो फिर आप अगर अपने स्किल्स को ग्रो नहीं करोगे तो बाद में फिर आपको दूसरे जॉब में या फिर दूसरा कोई काम करोगे तो वहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा ट्राई करो कि आप कुछ नया स्किल सीखो, जो भी मार्केट में डिमांड है आप उस चीज को सीखो। नेक्स्ट है इग्नोरिंग साइड इनकम। अब आप जॉब कर रहे हो एंड आप अच्छा उससे अर्न भी कर रहे हो, अच्छे पैसे कमा रहे हो, आपका घर भी सही से चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक साइड इनकम पे आपको फोकस करना चाहिए। मे बी वो फ्रीलांसिंग हो सकता है या फिर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल करते हो, आपने कोई रूम है जो आप रेंट पे दिए हो एंड उससे थोड़ा बहुत साइड इनकम जनरेट हो रहा है, तो ये आपको बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगली मिस्टेक ये है कि जो भी आपका सैलरी है आप उसको पूरा ही खर्च कर दे रहे हो। इधर से आपका सैलरी आ रहा है एंड इधर से पूरा खत्म हो जा रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। इसलिए आपके जो भी फालतू के खर्चे हैं, जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं, उसको आप अवॉइड करो। तो अब बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इन सारी चीज़ से बच सकते हो। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, अंडरस्टैंड योर करंट पोजीशन। आप अभी जिस भी जॉब में हो, जिस भी कंपनी में हो, जो भी प्रोफाइल पे हो, आप पहले उसको समझो कि आप उस प्रोफाइल में ग्रो कर रहे हो कि नहीं, क्या आपका स्किल बढ़ रहा है कि नहीं, जो बाद में आपको जाके फ्यूचर में हेल्प करे, या फिर आप सेमी रूटीन में स्टक हो गए हो, सेमी मोनोटोनी वाला काम कर रहे हो, जिससे आप अभी के लिए अर्न तो कर रहे हो लेकिन आपका कोई स्किल ग्रो नहीं हो रहा है एंड आप कंफर्ट जोन में आ गए हो। उसके बाद फिर स्टेप 2, आप एक स्किल बिल्डिंग पे ध्यान दो। मार्केट में जो सबसे ज़्यादा हाई इनकम स्किल्स है आप उस पर फोकस करो, जैसे कि सेल्स। सेल्स एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप सेल्स कर लेते हो, सामान बेच सकते हो, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड इसके साथ अगर आप कम्युनिकेशन सीख लेते हो, आप मार्केटिंग सीख लेते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो, कंटेंट क्रिएशन सीख लेते हो, तो ये सारी स्किल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थर्ड स्टेप है इनकम डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने कोई स्किल सीख लिया है तो फिर आप उसको यूज़ भी करो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अगर आपको टीचिंग पसंद है तो आप ऑनलाइन टीचर बन सकते हो,
आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। स्टेप 4 है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब अगर आप जॉब से भी अर्न कर रहे हो एंड साइड इनकम से भी अर्न कर रहे हो, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप उस पैसे को सेव भी करो। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप सेव करने पे फोकस करो, एंड जितना आपका नीड है आप बस उतना ही स्पेंड करो, फालतू की चीज़ें पे आप खर्चा मत करो। एंड लास्ट जो स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये है एग्जिट स्ट्रैटेजी। तो आप इमोशनली कभी भी क्विट मत करो। आप हमेशा जब भी आप क्विट कर रहे हो किसी जॉब से, किसी कॉर्पोरेट से, तो आप पहले एक बैकअप प्लान बना के रखो। ये नहीं कि आप फ्रस्ट्रेट होकर आप इमोशनली आप क्विट कर देते हो। आपका एक पहले से बैकअप प्लान होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास दूसरा कोई इनकम स्टेबिलिटी है, या आपको लगता है कि आपने जो भी स्किल सीखा है आप उसको लेके फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि आप उससे फिर बड़ा अर्न कर सकते हो, ये सारी चीज़ों को देखकर ही फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। क्योंकि बिना किसी बैकअप प्लान के, बिना किसी स्किल्स के, एंड अगर आपका कोई इनकम डाइवर्सिफाइड नहीं है, अगर आपका स्टेबल इनकम नहीं है, एंड फिर अगर आप क्विट कर देते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब कॉर्पोरेट जॉब खराब नहीं है, अगर आप उसमें अर्न कर रहे हो, आप उसमें ग्रो कर रहे हो, आप उसमें ऐसे स्किल सीख रहे हो जिससे आपका बाद में फ्यूचर में आपके लाइफ को इंप्रूव करने में हेल्प हो। लेकिन पूरी तरह से ब्लाइंडली उसी पे डिपेंड होना ये डेंजरस हो सकता है। एंड फुल्ली अगर आप जॉब कर भी रहे हो फिर भी आप ट्राई करो कि आप खुद का कुछ बनाओ, खुद का कुछ बिल्ड करो। बाद में वो चीज़ हमेशा आपको हेल्प करेगा। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी आप जिस प्रोफाइल में हो, जिस जॉब रोल में हो, क्या आप उसमें स्टक हो गए हो या फिर आप उसमें ग्रो कर रहे हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई सॉ ऑल द वेरी बेस्ट। बाय। जय हिंद।